गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में अपनी कॉस्ट शीट पढ़े थे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वर्क कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। उसमें हमने कुछ आइटम देखे थे जो आइटम फैक्ट्री और या वर्क कॉस्ट में आते हैं। अब आगे हम बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये आपकी वर्क कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। हम कॉस्ट शीट में वर्टिकल नेचर में चल रहे हैं। इसके नीचे आपको लिखना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इसमें आपकी आती है सैलरी। जो भी आपके ऑफिस के बंदे हैं उनकी क्या आएगी, उनकी सैलरी आएगी। उनकी क्या आएगी, उनकी सैलरी आएगी। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। आगे बात करें तो इसमें आपके टेलीफोन एक्सपेंस, पोस्टेज। ठीक है, टेलीफोन जो ऑफिस का टेलीफोन है, वहाँ टेलीफोन किसका था, फैक्ट्री का। ये टेलीफोन किसका है, ऑफिस का। यहाँ पर लिख सकता हूँ पोस्टेज कह सकता हूँ मैं इसको, पोस्टेज लिख सकता हूँ उसको मैं, टेलीग्राम लिख सकता हूँ, जो भी आप वो स्पीड पोस्ट करते हो। एंड टेलीफोन एक्सपेंस। और सोचिए ऑफिस में और कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं। सोचिए और ऑफिस में कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं। जो आपके एडवोकेट होते हैं वो फीस लेते हैं, लीगल फीस कह सकते हो उसको मैं, लीगल फीस, लीगल फी। और ये तो एडवोकेट की फीस आ गई। और आपके जो ऑडिट फीस होती है, जो सीए लोग ऑडिट करते हैं वो भी आती है आपके यहाँ पे, ऑडिट फीस। और सोचिए और क्या सकता है इसमें। सोचिए डायरेक्टर फीस आ सकती है इसमें, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस हो गई, लीगल फीस हो गई, ऑडिटर फीस हो गई। और क्या सकता है, जो आपके जो बैंक के चार्जेस हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। जो बैंक के चार्ज लगते हैं, आपने बैंक में कोई ट्रांजेक्शन किया उसको जो चार्ज लगाए, तो बैंक चार्जेस यहाँ पे आते हैं, बैंक चार्जेस। और सोचिए और क्या सकता है इसमें। एक इसमें आपका आ सकता है डेप्रिसिएशन। जो भी ऑफिस की प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी ऑफिस का फर्नीचर है, उस पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस प्लांट एंड फर्नीचर, प्लांट एंड फर्नीचर। और अब क्या सकता है, सोचिए ऑफिस का जो रेंट है, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। ये मैं आपको आइटम वो लिखा रहा हूँ जो आपको आइटम अभी अब आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। जब आप क्वेश्चन करोगे मेगा क्वेश्चन, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पता रहेगा कि ठीक है ये आइटम इसमें आते हैं। ठीक है, कई बार कुछ आइटम ऐसे आते हैं जो पता नहीं होता है तो मैंने आपको मोस्टली मैंने आइटम दिखाई दिए हैं कि कौन से आइटम किस में आते हैं। कुछ आप अंडरस्टूड, देखो कुछ आप समझ सकते हो, कुछ अंडरस्टूड भी होते हैं। जैसे जो खर्चा ऑफिस का है तो वो उसमें ही आएगा, जो खर्चा फैक्ट्री का फैक्ट्री में आएगा, जो खर्चा सेलिंग का है वो सेलिंग में आएगा। कुछ आप उसको समझ भी सकते हो। ठीक है, तो ये आइटम मैंने आपको दिखा दिए हैं। और सोचिए और क्या हो सकता है। वैसे मैंने आपको सब लिखाई दिए आइटम ये। इसको मैं बोल सकता हूँ जो अब जो ये आपका आइटम निकल के आएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मैं नाम दे सकता हूं कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें मैं ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का हमारा स्टार्टिंग में आ चुका था, फैक्ट्री ओवरहेड में हमारा क्या आया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो किस में आया था, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो प्लस करेंगे ओपनिंग, देखो ओपनिंग स्टॉक हमेशा प्लस ही होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल के हो, वर्क इन प्रोग्रेस को या फिनिश गुड्स को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे आ गया है। अब हम इसमें से माइनस कर सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी आपका क्या बन निकल के आया, ये क्या, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, इसके बाद हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तो आपका क्या बन के आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बन के आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपका ये बेचने लायक माल है उसकी लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकाली मैंने ये, एक बार इसका रिव्यू लेते हैं, टाइम करेंगे, एक बार इसका मैं रिव्यू लेता हूँ मैंने कैसे निकाली है। मेरे पास वर्क्स एंड फैक्ट्री कॉस्ट आ चुकी थी, वो कैसे आई थी, प्राइम कॉस्ट ऐड की थी प्लस जो फैक्ट्री के ओवरहेड के खर्चे थे वो ऐड किए थे, तो मेरी क्या निकल के आ गई थी, वर्क्स एंड फैक्ट्री कॉस्ट, ये निकाल गई मेरी। इसके बाद मैंने क्या ऐड किया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मैंने क्या ऐड किया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो मैंने उसमें मैंने क्या ऐड किया, सैलरी, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, पोस्टेड टेलीग्राम टेलीफोन एक्सपेंस, लीगल फीस, ऑडिटर फीस, डायरेक्टर फीस, बैंक चार्जेस, ऑफिस का रेंट हो गया, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस। तो ये क्या निकल के आया मेरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने फिर इसके बाद क्या ऐड किया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये क्या निकल के आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या बन के आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपसे पूछे कैसे निकालते हैं, तो आप बता सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमको प्राइम कॉस्ट चाहिए। अब प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, मटेरियल चाहिए, मटेरियल और लेबर चाहिए। अब मटेरियल हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, कैरी ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल, तो हमारा मटेरियल कंज्यूम निकल जाता है, प्लस हमें लेबर चाहिए, तो हमारी क्या निकलती है, हमारी प्राइम कॉस्ट निकल जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड में जो भी फैक्ट्री खर्चे हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये जो भी फैक्ट्री खर्चे हैं वो सब फैक्ट्री में आ जाएंगे, तो हमारे क्या निकल जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगी। उसके बाद जो हमारे ऑफिस के खर्चे हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है, तो आपको यहाँ तक का बताना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्या ऐड नहीं करना है, ओपनिंग स्टॉक, क्या माइनस नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद मैं बात करूँगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बात करूँगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, इस वीडियो को मैं अपनी यहीं पे रखता हूँ। अभी कॉस्ट शीट आपकी चल रही है, कंटिन्यू है, अभी आगे भी इसमें आइटम ऐड होंगे। ठीक है, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी है उसमें मैं आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सिखाऊंगा। उसके बाद हमारी कॉस्ट शीट पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं अपनी यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।